हेलो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आई विश आप सारे बच्चों का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आया होगा, इवन एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो बच्चे पास हुए हैं, आई नो पूरे साल की मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा पूरे साल टेंशन रहती है, नर्वसनेस रहती है कि इस साल बोर्ड से कैसा होगा, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और एट लास्ट वो आपका जो पड़ाव होता है, जो आपकी एक सीढ़ी होती है, वो आपकी अब क्रॉस हो चुकी है। तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ ही बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो वो अभी भी इस होप को जो है क्लियर नहीं कर पाए हैं, यानी कि कुछ इस आस को लेके बैठे थे कि यार मैं इससे थोड़ा बेटर डिजर्व करता था, कि मैं इससे ज़्यादा बेटर डिजर्व कर सकता हूं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर रीवैल्यूएशन करवाने के चक्कर में है, रीचेकिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं कि यार सर हमें ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं जितना डिजर्व करता हूँ, मेरे उतने नंबर नहीं आए हैं। मैं 60 डिजर्व करता था, मेरे 58 बन रहे हैं, मेरे 60 बनने चाहिए, मेरे 45 बन रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों के मन में लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन चल रही है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो मैं कुछ आपको फैक्ट की चीज़ें जो बताने वाला हूँ, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी। उसके बाद जो भी जैसा भी आपका डिसीजन होगा, आप उसको अच्छे से जो है सोच समझ के चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा फर्ज है आप तक ये सब चीज़ों को क्या करना, पहुंचाना। क्योंकि बच्चों अभी आपको लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी है, बहुत सारी चीज़ों को समझना है, बहुत सारी स्टडी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और फिर उसके बाद जो डिसीजन लेना है कि आपका जो लाइफ है वो कहाँ पे जाके एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिट रहेगी, कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगी। अभी तो सिर्फ आपकी ने एक स्टेप को क्लियर किया, क्लास 10th वालों ने, क्लास 12th ने मान लो 2 स्टेप्स को क्लियर किया। अभी आपके लाइफ में कॉलेज लाइफ आनी है, स्ट्रीम चूज करनी है कि कौन सी आपकी फील्ड बेस्ट रहेगी, कौन सा आपका कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपका क्या आगे अपॉर्चुनिटी आपको उस कॉलेज से मिल सकती है, उस फील्ड के रिलेटेड कहाँ कहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, या फिर बिजनेस कर सकते हो। तो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन ये अभी आपके माइंड में चलती रहेगी। तो ये जब तक चलती रहेगी जब तक आप पूरी तरह से लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो जो बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि सर मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम मुझे देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, मेरी कंपार्टमेंट आ गई है, तो सबसे पहले तुमको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो चीज़ आपको मिली है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करने के बारे में सोचना चाहिए कि जो चीज़ चलो मिली है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास आई है तो किसी ना किसी वजह से ही हमारे पास जो है वो लाइफ के अंदर हमें एग्जिस्ट की है, तो उस आई है। उसके बाद मैं आपको कुछ एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए, मुझे रिवैल्यूएशन भरनी चाहिए। देखो बच्चों, ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस होती है। सीबीएसई में इसको कोई भी चीज़ का लेना देना नहीं है, ना ही आपको इस तरह का फोर्स करता है कि आपको रिवैल्यूएशन करो, कंपार्टमेंट का एग्जाम दो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो, या फिर रिवैल्यूएशन भरना चाहते हो, या रीचेकिंग करवाना चाहते हो, कोई भी ऐसा प्रोसेस अगर आप करवाना चाहते हो, तो उसमें एक चीज़ अपने माइंड में रखना, इंप्रूवमेंट का एग्जाम बच्चों तभी देना अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं दोबारा से अपने 10th क्लास की स्टडी कर सकता हूँ, मैं दोबारा से सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूँ। क्योंकि सोचने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि वो सब चीज़ें अब आप 6 महीने पहले कर चुके हो, ठीक है, 3 महीने पहले कर चुके हो। अब दोबारा से अगर आप सारा सिलेबस उन्हीं बुक्स को दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करोगे, दोबारा से पढ़ने की कोशिश करोगे, तो बहुत सारे लोगों का मन नहीं करेगा कि यार अभी तो मैं पिछले साल पढ़ा था, काश मैं उस टाइम मेहनत से ज़्यादा कर लिया होता। तो ऑटोमेटिकली आप डीमोटिवेट होते चले जाओगे, मोटिवेट होने की बजाय कि काश मैं उस टाइम पे 2 दिन और पढ़ा होता, 2 हफ्ते और पढ़ा होता, तो मैं आज मुझे दोबारा से ये इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको लगता है कि भाई हाँ मैं 100% अपने आप पे कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ कि नहीं भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर हालत में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा दोबारा से, तो उन बच्चों को ही मैं सजेशन करूँगा कि आप इंप्रूवमेंट एग्जाम की तरफ बढ़े। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर पाऊँगा, शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट देने के बाद, एग्जाम देने के बाद ऐसा नहीं है कि जितने मार्क्स अभी आपके बन रहे हैं उससे ज़्यादा ही होंगे, उससे कम भी जा सकते हैं। तो ऐसा ना हो हमारे पास बेनिफिट की बजाय लॉस हो जाए। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप 100% खुद पे कॉन्फिडेंट हो कि नहीं भाई अगर मेरे 40 नंबर बन रहे हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद मैं 50-60 पे पहुँच सकता हूँ, मुझे इतना खुद पे कॉन्फिडेंस है, तभी आप इंप्रूवमेंट एग्जाम की तरफ जो है वो जाएँ। क्योंकि इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हमेशा मार्क्स बढ़ते हैं, हमेशा मार्क्स कम भी हो सकते हैं। अगर आपके 40 बन रहे हैं तो आपके 25, 27, 30 भी जो है वो रह सकते हैं, फिर उसके बाद आपको पछताना ना पड़े। इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें जो है वो गाइड कर रहा हूँ। और यही सेम प्रोसेस आपका रिवैल्यूएशन रीचेकिंग के अंदर भी होता है। तो उसमें जरूरी कंपलसरी नहीं है कि हमेशा अगर आप फॉर्म फिल करते हो, आप फीस भी पे करते हो सीबीएसई को, तो हमेशा से आपके नंबर जो है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, तो आपके नंबर जो है वो स्टेबल भी रह सकते हैं, उल्टा कम भी हो सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हमेशा नंबर बढ़ते ही हैं, रिवैल्यूएशन करने के बाद नंबर कम भी हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो आपका रिवैल्यूएशन रीचेकिंग होगी वो कोई सेम टीचर नहीं करेगा, कोई दूसरा टीचर करेगा। अगर उसने बोला कि नहीं यहाँ पे इस बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क्स दिएंगे, यहाँ पे इतने मार्क्स नहीं मिलने चाहिए थे, तो वहाँ से आपके नंबर कम भी हो सकते हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, इसका कहने का मतलब यही है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तभी आप इन चीज़ों की तरफ क्या करें, बढ़े, सोच समझ के इन सब चीज़ों का डिसीजन लें। हमारे पास अभी 4-5 हफ्ते 10 दिन का टाइम होता है, तो आप अच्छे से डिसाइड करें कि आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए, रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के फॉर्म फिल करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, दिस इज़ गुड फॉर यू या फिर नहीं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं कर पाऊंगा, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि मेरे रिवैल्यूएशन रीचेकिंग के अंदर नंबर बढ़ जाएंगे, देन यू विल डू, तब उसमें कोई मनाही नहीं है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन रहता है हमारे पास जो कंपार्टमेंट एग्जाम, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, तो उन बच्चों को भी मैं एक छोटी सी गाइडेंस देना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अभी लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद आपको जॉब लाइफ, बिजनेस लाइफ, फील्ड अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ आपको मिलेगा लाइफ के अंदर। तो अभी अगर छोटी छोटी बातों पे हिम्मत हार के बैठ जाओगे कि भाई कंपार्टमेंट आ गई है तो मेरा क्या होगा, मेरा तो करियर खत्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे से अपनी कंपार्टमेंट दीजिए। अगर आपको सिर्फ अपना एग्जाम क्लियर करना है तो आप पिछले लास्ट 5 से 10 सालों के जो अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं बस उनको कर लीजिए, आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। आप जितने भी कंपार्टमेंट के पेपर पिछले 5 सालों के हैं उनको साथ में कर लो, तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि नहीं कंपार्टमेंट तो चलो अब आ ही गई है, लेकिन मुझे पूरा अच्छे से A to Z कंप्लीट अपनी रिवीजन करनी है, तो ऑटोमेटिकली उनको मैं बोलूँगा आप एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है आपको, लेकिन आपको भी साथ में 5 से 10 साल के जो है अपने पेपर जो है वो रिवाइज करने ही करने हैं, कंपार्टमेंट के भी और रेगुलर के भी, ठीक है। इतना अगर आप कर जाओगे तो आप आराम से अपने 60 से अबव जो आपकी परसेंटेज आराम से जो है वो बन जाएगी। लेकिन सिर्फ जिन बच्चों को सिर्फ लगता है कि मुझे सिर्फ कंपार्टमेंट का एग्जाम निकालना है या सिर्फ पास ही होना है, तो ऐसे बच्चे जो है कंपार्टमेंट और रेगुलर के पिछले 5 से 10 सालों के पेपर कर जाओ, आप आराम से जो है वो पास हो जाओगे। और जिन बच्चों को लगता है कि फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी बचती है क्लास 10th वाले बच्चों को, क्लास 12th वाले बच्चों को, तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। एंड वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका रिजल्ट एक्सपेक्टेड आया है, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आया है। और जिन बच्चों का नहीं भी आया तो हिम्मत नहीं आनी, अभी लाइफ बहुत ज़्यादा बाकी है, हम ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो करके दिखाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।